आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2? तो आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको आकृति दे दी गई है, आकृति दे दी गई है, आप लोग किताब से देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर इस टाइप से होगा। आकृति 8.13 को देखिए ध्यान से बुक में, या फिर आप इसमें देख सकते हो। क्या है? एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। अब क्या करना है, हम लोग पिछले प्रश्न में भी हल कर चुके हैं कि कभी भी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दी हुई रहती है तो उसमें जो तीसरी भुजा होती है उसको हम लोग एक नियम के द्वारा निकाल लेते हैं। कौन सा नियम होता है? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्योंकि कभी भी दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा नहीं दिया हो तो उस समय हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर कर हम उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम कुछ क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 10p निकालेंगे और cot p निकालेंगे और उसके बाद फिर उसको घटा देंगे तो हमारा सारा आंसर निकल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन या फिगर में दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। यानी फिगर है मेरा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है? तो त्रिभुज पी क्यू आर में आपका पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू के बाद मेरा दिया हुआ है पी आर, पी आर मेरा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर को फाइंड करेंगे क्योंकि क्यू आर मेरा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कर्ण का मान रख देंगे जो भी है, लंब का मान रख देंगे और आधार का मान रख देंगे। इसमें से कोई दो मान रहेगा दिया हुआ, उन दोनों को रख देना है और एक मान आराम से अपना निकल जाएगा। तो कर्ण कहने का मतलब कौन वाली भुजा है? जो 90 डिग्री होता है उसका सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इसमें 90 डिग्री का सामने वाला भुजा पी आर है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या होता है। देखिए अभी थीटा हम लोग को मानने के लिए नहीं बोला है, तो थीटा नहीं मानने के लिए बोल रहा है तो आप कोई भी लंब बोल सकते हो, किसी को भी आधार बोल सकते हो। ये कर्ण के अलावे आप ये दोनों भुजा में से किसी को भी लंब या आधार ले सकते हो। तो हम इससे लंब 12 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। यहाँ पर जो भुजा का नाम है पी क्यू, हम इसको पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं और आधार है मेरा क्यू आर, तो हम इसको क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सारा मान पुट करना है तो देखिए कर्ण का मान जो पी आर है, फिगर में देखिए पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी क्यू का मान क्या पर यहाँ पर क्या है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हम लोग को निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, 169 इधर रहेगा और जो संख्या वाला चीज़ है उस संख्या वाले की तरफ भेज देना है। क्यों? क्योंकि हमको क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर को सिंगल करना होगा, अकेले रखना होगा। तो 144 जब इधर आ जाएगा तो इधर क्या था, प्लस के रूप में था, तो इधर आके क्या हो जाता है, वो माइनस के रूप में हो जाता है। 144 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 9 में 4 घटेगा तो इकाई अंक वाला तो 5 बचेगा, 6 में 4 घटेगा तो बचेगा 2। और हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी 5 गुने 5 25 ही होता है। तो 5 गुने 5 हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। ठीक है, तो क्यू आर बराबर ये हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो डबल रोल में 5 है, ठीक है, यानी 5 का जोड़ा रूट के अंदर होता है तो ये सिंगल के रूप में आपका बाहर में आ जाता है। ठीक है, रूट से बाहर आपका क्या हो जाता है 5,
तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर। इस प्रकार से क्यू आर जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब हम देखिए तीनों भुजाएं का मान निकल चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन पूछे, कोस पूछे, टेन पूछे या कुछ भी पूछे, छेवों का छेवो त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको फार्मूला आना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर फार्मूला नहीं आता है तो आप मेरे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देख सकते हैं। P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10P का मान निकालेंगे, उसके बाद कोट R का मान निकालेंगे एक एक करके। उसके बाद जो भी मान आएगा 10P का, उसके मान में हम कोट R का मान घटा देंगे, तो फाइनली मेरा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10P निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, या फिर हम इसको बोल सकते हैं P बटे B, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर किसको लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रखना है, P रखना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जिस हिसाब से आपको थीटा दिया हुआ है उसी हिसाब से जाना होगा। तो थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, P। तो थीटा कहाँ पर होना चाहिए, P पर, तो हम यहाँ पर थीटा रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर थीटा है तो इसके हिसाब से हम देखेंगे इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, वो होगी लंब होगी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होगी P। तो हम यहाँ पर P मेरा क्या है, क्यू आर है, तो हम इसके जगह पर क्यू आर लिख सकते हैं बटा बेस। बेस क्या होगा इस हिसाब से, तो थीटा यहाँ पर है तो थीटा किस पर है, ये आपका पी क्यू पर है। ठीक है, यानी पी क्यू पर थीटा है। ठीक है, फिर क्यू आर का मान क्या है, तो 5 है, और बटे पी क्यू का मान है 12। ये आपका 10P का मान आ चुका है। उसके बाद कोटार का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो R है ये न्यून कोण है, तो इसमें आपका थीटा R के जगह पर रखना होगा। जैसे कोट P में आपका थीटा आपका P के जगह पर था, तो हम क्या करेंगे, थीटा R के जगह पर मानेंगे। ठीक है, तो थीटा R के जगह पर है, तो इस प्रकार हमारा जो लंब है वो आपका PQ हो जाएगा और आधार QR हो जाएगा। ठीक है, जो लंब और आधार है वो R के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर बी बटे P। ठीक है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस का मतलब आधार होता है। बेस यहाँ पर मेरा क्या है, यदि थीटा R के जगह पर है, QR है, तो हम यहाँ पर QR लिख सकते हैं बटे थीटा R के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या है, आपका PQ है। PQ कितना है, तो PQ पहले लिख देते हैं। तो QR बराबर मेरा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देते हैं, और PQ है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 12 आपका कोटार भी फाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 10P माइनस कोटार को लिख देना है दोबारे से। 10P माइनस कोट R। अब क्या करना है, जो भी 10P का मान निकला हुआ है और कोट R का, उन दोनों के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए। 10P का मान है 5 बटे 12 माइनस कोट R का मान है 5 बटे 12। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। हल करने पर देखिए यहाँ पर दोनों का जो हर समान है, तो यदि हर समान होता है तो डायरेक्ट आप इसको घटा दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 5 को 5 में घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, अब 12 में 12 को घटाइएगा तो 0 होगा, यानी फाइनल आंसर मेरा 0 होगा।